Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे हैं मेरे कैमरामैन राजा। उन्हीं की मदद से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। एक बहुत ही खास मुद्दा आपके सामने लेकर हाजिर हूं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक रखता है, आप उसे रिलेट करेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका काम यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका डेथ सर्टिफिकेट, आपके आसपास के घर के नालों की साफ सफाई, गंदगी, कूड़ा कचरा, ये सब कुछ जो तय करता है वो निगम करता है और ये निगम की जिम्मेदारी है। प्राथमिक शिक्षाओं के लिए भी निगम की जिम्मेदारी है। जब और आपको यह भी पता है कि तकरीबन 15 सालों से दिल्ली में तीनों निगमों में ईस्ट, साउथ और नॉर्थ एमसीडी में जो बीजेपी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर शासन कर रही है। हालांकि कई पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के भी हैं, लेकिन और दूसरा कांग्रेस के भी कुछ पार्षद से, लेकिन बहुतों ने पाला बदल लिया। लिहाजा अभी आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनावों में वह बीजेपी को बेदखल कर दे। कांग्रेस भी अपने तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच हर बार चुनावों के पहले आने वाला जो बहुत ही तकरीबन मैं कहूं तो एक दशक पुराना जो जिन्न है वो ये कि तीनों निगमों को एक किया जाए, वो फिर बोतल से बाहर आ गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2011 में जब निगम को बांटा गया था, यानी निगम एक था 2011 में, उस 2011 से पहले, लेकिन 2011 में तीनों निगमों को बांट दिया गया साउथ, ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत। और बांटा गया तब यह सोचा गया था कि इससे यह होगा कि जो लोग हैं उन्हें इलाके में निगम की पहुंच बहुत ही नजदीक होगी और साथ ही साथ निगम के कर्मचारी भी ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब क्या हो रहा है कि जो सैलरी है वह वक्त पर नहीं मिल पा रही कर्मचारियों को, और साथ ही साथ जो वहां पर काम कर रहे हैं वह परमानेंट होने की कोशिश कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। और लिहाजा जो दिक्कत है वो जस की तस है। और ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि नए थाने बनाए जाते हैं आबादी के हिसाब से, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है तो नए थाने बना दिए जाते हैं ताकि जो इलाका अगर बड़ा हो जाए तो लोगों की पहुंच से दूर ही न हो वो थाना, बल्कि पास ही हो। कुछ इसी कॉन्सेप्ट के तहत दरअसल तीनों निगमों को ट्राइफर्केशन किया गया, 3 किया गया। पहले एक था, लेकिन अब जब यह दशकों पुराना जिन चुनाव के पहले ठीक बाहर है, ऐसे में अब चर्चा जोरों पर है, संकेत मिल रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है, दबी जुबान में ही सही सभी बातें कर रहे हैं कि तीनों निगमों को फिर एक किया जा सकता है। अब एक होने से क्या होगा और अगर ये एक नहीं हुए तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत आपके सामने है, लेकिन अगर एक हो गए तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि निगम एक हो जाएगा तो जो सैलरी का इशू है जो तीनों निगमों में अलग अलग होता है वह एक होगा। लिहाजा सबको समय पर सैलरी मिल पाएगी, यह एक फायदा होगा। दूसरा फायदा, और कुछ के लिए फायदा कुछ के लिए नुकसान हो सकता है, जब ये तीनों निगम एक होंगे। यानी अगर तीनों निगम एक होते हैं तो रोटेशन दोबारा होगा, जो अभी हालिया कुछ दिन पहले ही हुआ था। रोटेशन दोबारा होने से क्या फर्क पड़ेगा? दरअसल तीनों निगमों को मिलाकर के कुल 272 वार्ड हैं। ईस्ट, और अगर मैं बात करूं ईस्ट एमसीडी में सबसे कम 64 वार्ड है, और साउथ और नॉर्थ एमसीडी में 104 वार्ड हैं। अभी जो रोटेशन हालिया हुआ था वह हर एक निगम के कुल वार्ड के हिसाब से हुआ था। यानी ईस्ट में 64 वार्ड के हिसाब से हुआ तो सीटों का समीकरण बदल गया। जो अनुसूचित सीटें थी वह किसी आरक्षित हो गई, और जो सामान्य सीटें थी वो महिला हो गई, या इसका उल्टा भी हो गया। उसी तरह से आपको साउथ एमसीडी में भी इसी तरह से हुआ, 104 सीटों के लिए जो समीकरण बदले। तो अक्सर इसका जो दिक्कत हुआ उन लोगों को हुआ जो चुनाव से ठीक पहले टिकट की आस में दूसरे दलों का रुख किया था। यानी कांग्रेस के कुछ पार्षद अपनी सीटों को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, या फिर उल्टा हुआ, या फिर आम आदमी पार्टी में वो गए। अब रोटेशन होने से सबसे ज्यादा दिक्कत उनके सामने यह है कि अगर वो वहां से टिकट मांगते हैं तो जाहिर तौर पर जो पुराना कार्यकर्ता होगा, जो पुराना काम कर रहा होगा, जिसने 5 सालों से इस मौके का इंतजार किया था, अब वो कैसे इस चीज को पचा पाएगा?
जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा चुनौती है उन लोगों के लिए जो आयाराम गयाराम थे, जो दल बदल कर गए थे और कईयों की सीट तो संकट में भी पड़ गई है। तो ऐसे पार्षद अब अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में उन्हें टिकट मिल जाए। तो यह हुआ रोटेशन से फायदा और नुकसान। लेकिन अगर रोटेशन हुआ तो जाहिर तौर पर जो निगम है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। अभी भी कमिश्नर्स की जो नियुक्ति होती है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए के जरिए ही की जाती है। और एमएचए के जो तमाम अधिकारी होते हैं, चाहे वो रेलवे से हों, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हों, वो डेप्यूटेशन पर यहां आते हैं और एमसीडी में अपनी पारी जो है अंजाम देते हैं और फिर यहां से जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर जो फंड की क्राइसिस है वह खत्म हो जाएगी और तमाम जो कर्मचारी हैं, लाखों से ज्यादा का कर्मचारी हैं, वो राहत की सांस लेंगे। और एमसीडी एम्प्लॉइज यूनियंस ने बाकायदा लेटर भी तकरीबन 3 बार लिखा है और चुनावों से ठीक पहले यह राग हर बार अलापा जाता है कि तीनों निगम को एक करेंगे। और बीजेपी ने इस बाबत कहा भी था और बीजेपी ये कोशिश करती रहती है कि वो निगम एक हो जाएं। इसमें वजह यह है उसके कहने से, क्योंकि अगर तीनों निगम एक होते हैं तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चला रहा है, 15 सालों का जो सरकार विरोधी रुझान है लोगों का, उसमें कमी आएगी। और अगर रोटेशन हुआ तो हालांकि अभी जो हालिया रोटेशन हुआ उससे कई लोगों के टिकट कट गए, लेकिन अगर दोबारा से 272 वार्ड पर रोटेशन होता है, अगर एमएचए के अंतर्गत ये आ जाती है तीनों निगम, तो साफ तौर पर नए समीकरण होंगे, नया मैदान होगा और इसी नए मैदान पर अलग अलग खेलने के लिए, अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए नए नए उम्मीदवार होंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। एक और खास बात जो आखिर में मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा वो यही है कि दरअसल जब भी आप दिल्ली में किसी काम के लिए जाते हैं तो यहां पर यही पता नहीं होता कि कौन सी एजेंसी किस काम के लिए उत्तरदायी है। अव्वल तो लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है। अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि सड़कें अलग अलग हैं, यानी एमसीडी की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। और आपको याद होगा कि जैसे मिंटो रोड पर एक शख्स की डूब करके मौत हुई थी, ऐसे में सवाल उठाया गया था कि मिंटो रोड का जो ब्रिज है उसके नीचे अगर पानी भरता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। यानी पानी अगर भरा तो उसमें किसी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि मिंटो ब्रिज तो रेलवे का ब्रिज है, तो उसकी मरम्मत का जिम्मा किसका है, वो कौन करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको कहते हैं मल्टी एजेंसीज, यानी दिल्ली में मल्टी एजेंसीज काम करती हैं। और बड़ा तकनीकी रूप से देखा जाए तो किसी काम को अंजाम देने का तरीका बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत ही कठिन और मुश्किल है। लेकिन अगर ये सब कुछ एक हो जाते हैं निगम, तो कम से कम निगम में तो लोग राहत की सांस ही लेंगे। और ऐसे में आपको याद होगा कि एक विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, अरविंद केजरीवाल साफ साफ कह रहे थे कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे। पूर्ण राज्य के दर्जे में खास बात यह होती है, एक तो वहां की पुलिस और प्रशासन आपका हो जाता, प्रशासन तो है ही, पुलिस भी आपकी हो जाती है। और साथ ही साथ जो ये मल्टी एजेंसीज काम किए, जैसे अगर आपके घर पानी का मुद्दा है तो दिल्ली जल बोर्ड हल करेगा, लेकिन आपके घर की सीवर का मुद्दा है तो वो एमसीडी तय करेगी। अब दिक्कत इस बात की है कि अपनी जिम्मेदारियों की, अपनी लापरवाही का ठीकरा दूसरी एजेंसी पर फोड़ा जाता है, यह अक्सर देखा जा रहा है। और अभी तक दिल्ली सरकार में सर्विसेज के बंटवारे के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जो रिश्ते हैं वो भले ही सुधरते दिख रहे हों, लेकिन अलग अलग मौकों पर ये चीजें निकलकर बाहर आ जाती हैं कि दोनों में तकरार है। ठीक उसी तरह से अब लोग चुनावों से पहले ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो जाए कि निगम में भी सरकार हो दिल्ली की, और दिल्ली सरकार जो खुद है ही, उल्टा कर दीजिए, यानी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार हो और एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार हो, तो शायद काम स्मूथ चले और इस तरह की कोई दिक्कत न आने पाए। तो कुछ कर्मचारी, क्या अधिकतर कर्मचारी ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर न केवल तकरार कम होगी, मुश्किलें कम होंगी, बल्कि वो एक राहत की सांस ले सकेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि एक बार फिर
तीनों निगमों को एक किए जाने वाला जो पुराना जिन्न है, दशकों पुराना, वो एक बार फिर बोतल के बाहर है। नमस्कार।